देश तुर्की पर ऐसी स्ट्राइक की कि उसे जिंदगी भर याद रहेगा। ये तस्वीरें तुर्की की बर्बादी की शुरुआत की गवाही है। ये विरोध तुर्की को सबसे बड़ी आर्थिक चोट लगने का सबूत है। पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को बहुत भारी पड़ने लगा है और पाकिस्तान के दोस्त पर अब भारतीय आवाम ने स्ट्राइक कर दी है। तुर्की के साथ व्यापार पर भारतीय व्यापारियों ने खुद ही रोक लगा दी है। नेशन फर्स्ट, ये हमारी भूमिका होनी चाहिए और देश के दुश्मनों को, और केवल देश के नहीं, मानवता के दुश्मन जिस बर्बरता के साथ हमारे लोगों को पहलगाम में मारा गया, इसी बर्बरता कोई अगर देश करता है और उसको कोई साथ देता है तो ऐसे देशों को भी सबक सिखाना जरूरी है। को बाइकआउट किया है पुणे के व्यापारियों ने, राजस्थान में भी व्यापारियों ने मार्बल में बहिष्कार डाला है, इधर एप्पल पे बहिष्कार डाला है। मैं इनका स्वागत करता हूं, ये देशभक्ति का एक लक्षण है। ईज माई ट्रिप ने तुर्की की होटल फ्लाइट बुकिंग रद्द की। एक्सिको ने साइट से तुर्कियों की होटल फ्लाइट रद्द की। मार्बल व्यापारियों ने ग्रेनाइट का आयात बंद किया। व्यापारियों ने तुर्की का सेब खरीदना बंद किया। जेएनयू ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी से करार तोड़ दिया। तुर्की को बॉयकॉट करे, 3 फ्रंट पे सरकार करे जो कर सकती है, टैरिफ बढ़ाए, हमारी बिजनेस और इंडस्ट्री ये करे कि तुर्की के जो ऑपोजिट देश है, आप मान लीजिए जो उसकी खिलाफत में खड़े हैं, ग्रीस और साइप्रस, वहां जाके बिजनेस एक्सप्लोर करे, मिले तो करे। तीसरा, हमारे जो टूरिस्ट हैं जिनको जाना है तुर्की ना जाए अगर, तो मानिए इधर उधर कहीं ना जाए, पर ग्रीस ज्यादा जाए। बाइकॉट तुर्की मुहिम के बीच में जेएनयू ने भी तुर्की के विश्वविद्यालय के साथ समझौता रद्द किया। जेएनयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी ने कहा कि तुर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, उससे उसका एजेंडा एक्सपोज हो गया। जेएनयू किसी भी भारत विरोधी ताकत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। हमें लगा कि तुर्की एक मित्र देश नहीं है, तो इसीलिए जेएनयू इंटेलेक्चुअल्स एकेडमिया एंड जेएनयू भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इस क्राइसिस के समय पे हम एक स्टैंड नहीं लिया तो कभी लेने में कुछ उपयोग नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से एक्सपोज हुए तुर्की के खिलाफ गुस्सा पूरे देश में है। भारतीय व्यापारी साफ कह रहे हैं कि अब न तुर्की का माल खरीदेंगे न बेचेंगे। दिल्ली की आजादपुर मंडी में व्यापारी काफी गुस्से में है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है आजादपुर मंडी में, जहां पर सेब सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं और वो भी तुर्की से। ऐसे में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बाद अब तुर्की भी फंस गया है। भारत सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब तुर्की को बायकॉट करना है। तुर्की को तो बिल्कुल अपने देश से ही बायकॉट कर देना है, उससे कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, कोई भी कारोबार नहीं करना चाहिए तुर्की से। उसने आतंकवाद का सपोर्ट किया है, हाँ, तो पूरा 100% बायकॉट करना चाहिए उसका। तुर्की को पाकिस्तान का सपोर्ट करना भारी पड़ गया। यूपी के गाजियाबाद की मंडी में भी व्यापारियों ने तुर्की के बहिष्कार की हुंकार भरी। इस दौरान व्यापारियों ने तुर्की को सबक सिखाने की बात कही। बॉयकॉट टर्किश आइटम। इस वक्त हम मौजूद है साहिबाबाद मंडी में और ये फल की मंडी है जहां पर भारी मात्रा में अब से पहले इंपोर्ट हुआ सेब आया करता था। इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा मेरे आसपास भी सेब है, लेकिन अब पूरी तरीके से पूर्णतः इस मंडी में जो है सेब का बॉयकॉट चल रखा है और वो भी टर्किश मेड जो सेब है उसका बॉयकॉट लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर के व्यापारियों ने भी तुर्की से मार्बल आयात नहीं करने का आह्वान किया। व्यापारियों ने तुर्कियों को दिया मार्बल ऑर्डर रद्द कर दिया है। उदयपुर मार्बल प्रोसेसिंग एसोसिएशन ने अब ये फैसला लिया है कि तुर्की से आयात किया जाने वाला जितना भी मार्बल है उस मार्बल पर अब पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। हम इस वक्त उदयपुर में ही मौजूद हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं ये सभी तुर्की के ही मंगाए गए वो तमाम मार्बल हैं जो मार्बल अब देश भर में जो है वो यहाँ से पहुंचाए जाते हैं। लेकिन अब जब ये एसोसिएशन की तरफ से फैसला लिया गया है कि तुर्की से अब किसी भी तरह का मार्बल पत्थर जो है वो आयात नहीं किया जाएगा, उसके बाद तुर्की की बाजार को अब बड़ा झटका लगने वाला है। भारत से बड़ी संख्या में लोग तुर्की घूमने जाते हैं, लेकिन तुर्की के पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बाद लोगों ने अपने ट्रिप कैंसिल करना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद के एक परिवार ने तुर्की का ट्रिप कैंसिल कर भारत घूमने का प्लान बना लिया, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी तुर्की के खिलाफ हुंकार भरी है। जी, मेरा टर्की जाने का प्रोग्राम था, जून फर्स्ट वीक में हमारा पूरा प्रोग्राम था, पूरा सेट हो गया था, बुकिंग करा ली थी। लेकिन ये जो इंडिया पाक वॉर हुई है इसमें टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा है। ड्रोन्स टर्की के आए हैं हमारे इंडिया की तरफ,
तो मैंने बिल्कुल वो प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल कर दिया। अब मेरा प्लान है कि मैं इंडिया में ही घूमूंगा और अपने इंडिया के ही लोगों को सशक्त करेंगे, जो अपनी करेंसी खर्च करनी है इंडिया में खर्च करें। भारत ने पाकिस्तान समर्थक तुर्की और अजरबैजान को साफ संदेश दे दिया है। अब भारत उन पर आर्थिक स्ट्राइक करने जा रहा है। देश की जनता अब तुर्कियों को सबक सिखाने का मूड बना चुकी है। ऐसे में देखना यह है कि तुर्की और अजरबैजान आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वो अमेरिका जिसने खुद को भारत के ऑपरेशन सिंदूर से अलग थलग कर दिया था और जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो रहा था तो अलग रहने का भी ऐलान किया था, लेकिन उसी की मीडिया ने अब पाकिस्तान पर जो भारत ने अटैक किया था और कैसे पाकिस्तान डर गया था उसकी वाहवाही की, उसकी जमकर तारीफ की। देखिए आप भी। समूची दुनिया अब भारत की ताकत का लोहा मान चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर की हर तरफ तारीफ हो रही है। भारत के पराक्रम और शौर्य का न सिर्फ गुणगान हो रहा है, बल्कि भारतीय सेना की सराहना भी की जा रही है। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। एक दिन पहले ऑस्ट्रेलियाई एविएशन एनालिस्ट टॉम कूपर ने भारत के शौर्य की तारीफ की थी। अब अमेरिका की मीडिया में भारत का डंका बज रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत का लोहा माना और पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा फैलाने, भ्रामक जानकारी देने के साथ साथ झूठ बोलने और लिखने पर लताड़ भी लगाई। अमेरिकी मीडिया ऑपरेशन सिंदूर के आगे नतमस्तक नजर आया और एक लंबे लेख के साथ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में मची तबाही की तस्वीर भी छापी गई। इस सैटेलाइट तस्वीर में आतंकिस्तान पर भारतीय सेना के सटीक ऑपरेशन की तारीफ हुई। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारत ने सटीक हमला किया। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस के एयरक्राफ्ट हैंगर पर भारत का सटीक हमला हुआ। नूर खान एयरबेस पर भारतीय सेना ने अटैक किया। भारत के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। साथ ही ये भी लिखा कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में भारत को स्पष्ट बढ़त मिली है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन की तारीफ की और सैटेलाइट इमेज का हवाला देते हुए पोस्ट लिखा, पाकिस्तान पर भारत का हमला अचूक था। उच्च रेजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी से पाक को भारी नुकसान के सबूत मिले हैं। पाकिस्तान में 100 मील अंदर भारतीय सेना ने अटैक किया। भारत के हमले में पाकिस्तान के 6 एयरबेस बुरी तरह तबाह हुए हैं। हमले में 3 हैंगर, 2 रनवे, 2 मोबाइल इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। भारत ने नूर खान एयरबेस पर 2 मोबाइल नियंत्रण केंद्र को नष्ट किया। पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि संघर्ष में उसने बढ़त हासिल की थी, लेकिन अमेरिका के 2 बड़े अखबारों ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। तो वहीं अमेरिकी डिफेंस के एपिसेंटर पेंटागन के पूर्व अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की तारीफ करते हुए पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने रखनी शुरू कर दी है। Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is, there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact that they not only lost, but they lost very, very badly. The question now, however, is what Pakistan will do next. Clearly, there is a problem within the Pakistani military, both because it's a cancer on Pakistani society and because, as a military, it's incompetent. And so, is Asim Munir going to keep his job? Is the ego of Pakistani generals going to trump the future strength and well-being of all of Pakistani society? Basically, Pakistan needs to clean house. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिली शिकस्त के बाद अब यूनाइटेड किंगडम के एक्सपर्ट भी पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दे रहे हैं। I think the operation has been
pretty successful from as best as I can understand it. Which is not the impression that if you look at the more global media, it has been less than supportive of India, I think. But I see this, and that's what I said in that social media post that I put out. I think this was India striking a blow for civilization, actually. It was a lot more than just the conflict with Pakistan. Because, and this is something I said at the UN back in 2018, I consider Pakistan to be a failed state, a terrorist incubator, and so it was good that India moved against it. ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता और रणनीतिक मजबूती को दिखाया है, जिसकी चर्चा वैश्विक मंच पर भी हो रही है। और यही कारण है कि इस संघर्ष में भारत की शक्ति और रणनीतिक सोच का डंका बज रहा है।